नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल 9 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो कि रोटोरिया सीरीज का पार्ट 2 होगा। इस सीरीज में हम टोटल 450 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से कथन 2 क्या है, ये सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अजमेर में। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? पश्चिम बंगाल। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 39वां। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम क्या है? विजय दुर्ग। काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? शिक्षा मंत्रालय। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया है? डॉक्टर वीके पॉल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है, सत्य कथन आपको बताना है कौन सा है। तीनों कथन आपका ये सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिलेडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बी नंबर क्या है, ये सही है। यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है, दोनों कथनों में से। तो इसमें से केवल 2 नंबर कथन सही है, पहला गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कमजोर परिसंपत्तियों कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हाल ही में माउंट तारानाकी की कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, यह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में। कौन सा देश एआई जनरेटेड बॉल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। यूएई की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, इसमें से सत्य कथन आपको चुनना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ये दोनों क्या है? सही है। ठीक है। संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदन की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? विप्लव कुमार देव। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी दोनों बनाएगा? लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर कर दिया है श्री विजयपुरम। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं, कौन से राज्य हैं? तो बिहार,
झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। व्हाट्सएप गवर्नेंस व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? राजस्थान। गुजरात सरकार ने राज्य सम्मान हेतु नागरिक संहिता का माहौल तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? राइट आंसर हो जाएगा रंजन देसाई। ठीक है। थाई पुसम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु। वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? 2030 तक। भारत तथा डैश के माध्यम से ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओमान के मध्य हुआ है। और कहाँ हुआ है? ओमान में ही आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें से ये जो दोनों हैं 3 और 4 ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। 2024 स्थानीय शासन शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये की गई है आपका पश्चिमी दिल्ली में। ठीक है। 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो मणिपुर में अब तक 11 बार लगा हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? डेनमार्क। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा ये उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई? 287 पारियों में। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जमशेदपुर। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजाति व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? मीसो के साथ। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया? आईआईटी मद्रास। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? मैक्सिको। भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसके वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? बिहार सर्किल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? बिहार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया है? मलखम और योगासन को। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? परफॉर्मर। 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? नामीबिया। नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2024। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत जीता है, ऑप्शन के अनुसार इसमें डी होगा। ठीक है। यानी कि 1 2 3 ये तीनों गलत है, ऑप्शन डी होगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित NETPAC अवार्ड जीता है। इसका निर्देशन किसने किया था?
वर्षा भरत ने, ठीक है। भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अर्जेंटीना के साथ। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाए अभियान की शुरुआत की गई? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? ईएसए के द्वारा। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? हाइफा विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे है सेट नंबर 11। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रायोजन की घोषणा की है? ओडिशा सरकार। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? धन। जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से ये जो 3 नंबर है ये सत्य है, बाकी ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन के अनुसार सी सही होगा, ठीक है। 7 महाद्वीपों को 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो ये दोनों कथन सही है और 3 नंबर क्या है? असत्य है। ऑप्शन के अनुसार डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? तो ये गोपालगंज जिले के गंडक नदी में बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास लाभ पेरोस में भाग लिया। ये अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है हिंद महासागर वन क्षेत्र में, ठीक है। बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? क्या नाम है इसका? भार्गवास्त्र, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन आपको चुनना है तीनों में से, ठीक है। तो इसमें से पहला और दूसरा सही है और तीसरा क्या है? गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सद्भाव, भारत द्वारा चलाया गया था। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है, तीनों में से आपको सत्य कथन चुनना है, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर गलत है, 2 और 3 क्या है? सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए हैं? बहादुर सिंह सागू। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। असत्य कथन को चुनना है इसमें। तो इसमें से ये दोनों सत्य है और ये क्या है? असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
18वें प्रवासी भारतीय दिवस के प्रमुख अतिथि कौन थे? कौन थे? त्रि त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति। ठीक है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक दशक की उपलब्धियां इस प्रकार है। इसमें से आपको सत्य कथन का चयन करना है तीनों में से। ठीक है। तो इसमें से पहला कथन गलत है और ये दोनों सही है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन आपको चुनना है। तो इसमें से पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है ना। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? स्विट्जरलैंड। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने। ठीक है। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो वो किया है सहकारिता मंत्रालय। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन आपको बताना है चारों में से। तो इसमें से जो सत्य है पहला भी सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना का घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील क्षेत्र में की गई। ठीक है। हाल ही में नागपुर के बाला साहब ठाकरे गौरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान में 3 बाघ और एक तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए? H5N1 वायरस के कारण। ठीक है। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है तीनों कथन में से गलत कथन कौन सा है। तो ये तीनों कथन गलत है। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया। ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन। उड़ान 2.0 योजना संबंधित है। किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क से। जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया बन गया है। हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? झारखंड। राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्णार्ध विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता? ओडिशा वॉरियर्स ने। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया? चीन में। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। ठीक है। किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? ग्रीन गेम्स। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आंकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? 11.74%। किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई? तमिलनाडु। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने।
इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और तीसरा उपभोक्ता बन गया है। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाले CAR-T थेरेपी संबंधित है, किससे संबंधित है? रक्त कैंसर से। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई, ये किससे संबंधित है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? विशाखापट्टनम। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? निकोबार। जनवरी 2025 को फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया? कुंभवाणी। ठीक है, आगे है सेट नंबर 12। विवाद से विश्वास योजना RBI द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। ये दोनों कथन दिया हुआ है, इसमें से आपको सत्य कथन चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये 2 नंबर सही है, 1 नंबर क्या है? गलत है। तमु लोसार त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये मनाया जाता है असम में। ठीक है। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया? कन्नड़ भाषा की है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा। नागमार्ग 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, इसमें से सत्य कथन आपको चुनना है। 1 और 2 दोनों कथन सही है, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया है, आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें से 1 नंबर और 2 नंबर ये दोनों कथन सही है, तीसरा क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नापक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? किसके द्वारा की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से असत्य बताना है आपको। डी नंबर असत्य है। अनुसंधान के मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो ये गलत है। भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है। एरोस्पेस और रक्षा इकाई का रोजगार प्रोत्साहित नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश की पहल है। आगे है मिलान करना है। ठीक है, इसमें से आपको मिलान करना है। ऑप्शन देख लीजिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया, कहाँ किया गया? सिक्किम में। दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अनीस सरकार। ठीक है, राम शहर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय शहर निम्न में से कौन है? कौन हो गए हैं? तो इंदौर और उदयपुर। राइट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको सत्य कथन बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या है? सही है, ऑप्शन सी राइट। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? समांथा हर्वे को। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त
करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? कोंडा रेड्डी। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको इनमें से सत्य कथन बताना है, ठीक है? तो 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी। जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन आपको बताना है। 2 कथन दिया हुआ है, तो ये दोनों आपका कथन गलत है, ठीक है? राइट आंसर क्या होगा? ना तो 1, नहीं 2। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ठीक है? विश्व हिंदी दिवस 2025 की क्या थीम थी? तो इसका थीम था एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज, ठीक है? नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया हुआ है, आपको सत्य कथन बताना है। तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा क्या है? गलत है, ठीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में गठित एमके जैन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग से। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना में, ठीक है? इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? चिराग पासवान। हाल ही में क्लिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की? गुरुग्राम। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमूर आर्टिका जादेक का जन्म कहाँ हुआ? मिजोरम में। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? रमेश चंद। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 आदमी को। किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा। विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? जसप्रीत बुमराह। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया? जम्मू रेलवे डिवीजन। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु माइटी के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? वो बन गया है त्रिपुरा। हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? जम्मू और कश्मीर के द्वारा। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर। 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, कहाँ पे की गई? कजान, ठीक है? कहाँ पे की गई? कजान। करेक्शन, ब्रासीलिया में की गई, ठीक है ना? ब्रासीलिया में की गई, ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? दोहरा वर्ष। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया? 23,622 करोड़। 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ओं, ओंको रे,
30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? नाइजर। हाल ही में किस देश में संविधान सुधार ने हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? बांग्लादेश। एक्सोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्री हेतु किस भारतीय का चयन किया गया? शुभांशु शुक्ला। भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया। तो किसने पेश किया? सरला एविएशन। ठीक है। भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने वाला सी डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? IIT बॉम्बे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो वो की है आपका आइसलैंड के साथ। जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया? ईरान के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो मनाई गई 150वां वर्षगांठ। ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है स्विगी के साथ। ठीक है, स्विगी के साथ। अब आगे है सेट नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका 2 कथन दिया हुआ है, सत्य कथन बताना है। तो इसमें से पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किस IIT के शोधकर्ताओं ने कक्ष में हड़प्पा युग से कम 5 वर्ष पूर्व के मानव निवास के साक्ष्य खोजे हैं? तो वो IIT गांधीनगर ने। चिनाब रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया हुआ है, आपको सत्य कथन इसमें से चुनना है। तो पहला कथन सत्य है और दूसरा क्या है? असत्य है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत जेन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है और भारत जेन भारत का पहला बहुभाषी AI मॉडल है। कथन और कारण दिया हुआ है, आपको सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो कथन और कारण दोनों सही है और जो आपका कारण है कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है। किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती हैं? तो आपके मिलती है PMSMA के द्वारा। ठीक है। किस नैनोजाइम का विकास ISC ने किया है? तो प्लेटलेट ब्लॉकर का। WEF के वैश्विक लिंगर अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत 131वें स्थान पे है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? विक्टोरिया कजेर थेलविंग ने। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है, आपको सत्य कथन इसमें से बताना है। तो इसमें से पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है? रामेश्वरम। कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? वो आपका करेगा भारत। किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 97वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया? तो वो अब किया गया है रातापानी टाइगर रिजर्व। कथन और कारण दिया हुआ है। डाक विभाग ने भूमि नीति की शुरुआत की और इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पत्ता कोड प्रदान करना है। ठीक है। तो इसमें से आपका ये गलत है और ये क्या है? सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी। संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत करेगा। ठीक है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई। गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइटिंग टैगिंग किस राज्य में की गई? ये आपका की गई है असम में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घर चोला को जीआई टैग मिला है? गुजरात। क्रोपिक पहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन बताना है, 2 कथन दिया हुआ है, तो ये दोनों कथन आपका सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? आईआईटी गुवाहाटी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर प्रोस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया? भारत को। हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है? तो हुआ है आपका निधन तुलसी गौड़ा का। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। ठीक है। किस व्यक्तित्व को टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप को। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बन गया? गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान। ठीक है। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको सत्य कथन इसमें से बताना है। ठीक है। तो 1 2 3 ये तीनों सत्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसर हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास सीमबैक्स का आयोजन पुणे में हुआ? तो ये हुआ है भारत और कंबोडिया के बीच। विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको सत्य कथन इसमें से चुनना है। 1 2 3 ये तीनों कथन सत्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन आपको बताना है। तो 1 और 2 ये दोनों सत्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी? मध्य प्रदेश को। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है? चीन ने। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया है, आपको सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य कौन बन गया है? अयोध्या का राम मंदिर। किस राज्य ने किसान स्वयं सहायता समूह एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? तो अरुण हिमवीर आपका अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। किस रॉकेट से इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेसडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया? तो वो किया है पीएसएलवी C-16 से। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 दिसंबर को।
न्यूयॉर्क में हो रहे फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बनी? कोनेरू हम्पी। एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में किस एयरलाइंस को दुनिया का सबसे खराब एयरलाइंस में स्थान दिया गया? इंडिगो। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है? स्विट्जरलैंड। 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? इंडोनेशिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किस कविता संग्रह जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया? मतलब इसमें किसको सम्मानित किया गया? तो किया गया गगन गिल को। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी रामासुब्रमण्यन। हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किससे भागीदारी घोषित किया? दूरदर्शन। किस आईआईटी ने स्टार्टअप टूटर के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया, जो कि वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीकी को आगे बढ़ाएगा? आईआईटी मद्रास। उड़ान इंडिया की परोपकारी कार्य हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? शिव नाडर। रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया? इंदिरा इगलपति। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी कितनी है? तो वो है आपका 37%। किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक रूप में मान्यता मिली है? तो मिली है डीबीएस बैंक इंडिया को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया लेह में। भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया? ट्यूलिप ब्रांड। विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, 3 कथन दिया हुआ है, इसमें से सत्य कथन कौन सा है? 1, 2, 3, ये तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया हुआ है, आपको सत्य कथन इसमें से चुनना है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एस जयशंकर। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी किस टीम के खिलाड़ी ने की? गोवा। 606 रनों की थी। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? IISc बेंगलुरु को। ठीक है। अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका राजगीर में। देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, आपको बताना है सत्य कथन इसमें से कौन सा है। तो पहला कथन इसमें से क्या है? सत्य है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर हैं? आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है? सी राइड्स। किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? कोल इंडिया लिमिटेड। किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता। भारत के नए संचार उपग्रह जीसैट N2 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन इसमें से बताना है, आपके पास 3 कथन दिया हुआ है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है,
कोई असत्य नहीं है, तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष मनोनीत किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत को। विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 केजी वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? रितिका हुड्डा ने। ठीक है। नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क 100% छूट प्रदान की है? तो कौन सा राज्य सरकार है? तेलंगाना। ठीक है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से एक और दो दोनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया वाराणसी में। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? कब किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका 2028 तक। ठीक है। आगे देखते हैं, आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? बिहार। हिनरिच फाउंडेशन एवं आईएमडी द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। ठीक है। अग्नियोद्ध 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश का सेना के बीच हुआ है? तो भारत और सिंगापुर। ठीक है। फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों में की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये मिला है एलन मस्क को। ठीक है। हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया? तो कंजर्वेटिव पार्टी के हार के बाद। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई? तो ये आपकी की गई है पेरिस में। ठीक है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया। किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? स्विट्जरलैंड। किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? वो किया है कनाडा। भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा? आर्मेनिया। ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। किस देश ने लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? जापान। इंटरपोल के नए महासचिव कौन बन गए हैं? वाल्डेसी उर्किजा। ठीक है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन दिया हुआ है, सत्य कथन आपको बताना है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन ये सत्य है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया? 2036 के लिए। FIH हॉकी स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है, सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें से 1 और 2 ये सत्य है, तीसरा गलत है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? रेचल गुप्ता। बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन बताना है, 2 कथन दिया हुआ है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? टॉक्सिक को। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? द्वित रेड्डी। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन है, आपको सत्य कथन बताना है।
तो ये तीनों कथन क्या है, सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीत लिया है, तो इटली ने। ठीक है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहाँ किया गया, सोनीपत में। दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला है, तो मिल गया है आपका हिंडाल्को को। ठीक है, हिंडाल्को। पशुधन स्वास्थ्य और गैर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से आपका सत्य हो जाएगा 2 नंबर और 3 नंबर सत्य है, 1 नंबर गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से आपका 3 नंबर कथन असत्य है। ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट को छोड़कर। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 कथन है, बताना है इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से 1 2 3 4 चारों कथन सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पृथ्वी की निचली कक्षा से अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसका प्रभाव किससे है, केसलर सिंड्रोम से। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है, क्षय रोग। ठीक है। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई है, कन्नूर। रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो वो किया गया था 2008 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, एक कारण है। एक बार कथन पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया है और ट्रकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गलत कथन आपको बताना था, तो दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया, कतर ने। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको सत्य कथन बताना है, तीनों कथन सत्य है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन डी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा लॉन्च रूल ऑफ लॉ इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन आपको बताना है, तो इसमें आपका तीनों कथन सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, किस देश में रहते हैं, तो भारत में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है, इस्लामाबाद। मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्ध अभ्यास है जिसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, ब्राजील। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी किस देश ने की, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो सीएनजी संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, ग्वालियर। कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राजमाता गोमाता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, महाराष्ट्र। कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में 700 बिलियन डॉलर को पार करने वाली दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, भारत। देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा आपका गंगा नदी पे।
गिट हब की रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन पढ़ लीजिए। इसमें से असत्य कथन बताना है। तो दोनों कथन वो सत्य था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है। नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो ओयू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा शीतल राज। आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहर में पटना को कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान। केंद्र सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? लेह में। किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेनिटल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? केरल। दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जबलपुर। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? उड़ीसा ने। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? राफेल नडाल ने। ठीक है। जागोस द्वीप समूह का संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? मॉरिशस को। किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया? निहान हिंडाल्को को नहीं दिया गया। ठीक है। हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमलों से में बचे लोगों से है? हिबाकुसा। ठीक है। हिबाकुसा शब्द। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया हुआ है, सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तीनों कथन असत्य है। 18 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र में दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? नीमा रिंजी। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? ब्राजील। देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? तेजस्वी सूर्या। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया जिसमें किस देश को प्रथम स्थान मिला? लग्जमबर्ग। एशिया विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन सा देश बना है? इजराइल। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन इसमें से आपको बताना है। 2 कथन दिया हुआ है, तो 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोनों कथन सत्य है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आरती सरीन को। भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, आपको सत्य कथन इसमें बताना है। ठीक है। तो ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, आपको असत्य कथन इसमें से चुनना है। ये दोनों कथन सत्य है। ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? उमर अब्दुल्ला। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बन गई है? वो बन गई है आपका विजय किशोर हटाकर।
ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेगा भारत। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वो प्राप्त किया है आपका छत्तीसगढ़ ने। ठीक है। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से संबंधित है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया हुआ है, सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है। तो इनमें से आपका ये तीनों कथन सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नोएडा में। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है? तो ये है गुयाना का। ठीक है। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? रंगीन मछली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? सूरत। कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा? बथावन। ठीक है। निम्नलिखित में करेक्शन, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? विस्तारा एयर इंडिया के साथ। ठीक है। DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन बताना है। 3 कथन आपके सामने दिया हुआ है। तो ये तीनों कथन क्या है? सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों को आंकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? वो किया गया है अजमेर में। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और ओमान के बीच। भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है लखनऊ में। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? ब्रुनोई का दौरा करने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया हुआ है, सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें से तीनों कथन आपका सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? किस देश में खोजा गया है? बोत्सवाना में। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? वो मिला है एप्पल को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोहम्मद तैयब इकराम को। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया गया? तो ये ओटोवा में किया जाएगा। ठीक है ना। करेक्शन, लॉस एंजल्स में होगा, ओटोवा नहीं होगा। क्या होगा? लॉस एंजल्स होगा। भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड सीरीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? प्रशांति राम को। शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है? शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? केरल को। किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया है? बिहार। ठीक है। कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
जिम्बाब्वे। हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3,000 लोग घायल हुए? ये लेबनान में हुआ। ठीक है। भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किस शहर में नहीं की जाएगी? तो हैदराबाद में नहीं की जाएगी। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ? तो ये अमेरिका के डेलावेयर में हुआ। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? तो कौन बना हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन आपको बताना है। 3 कथन दिया हुआ है। ठीक है। तो ये तीनों कथन आपका सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की एशियाई के संगठन की 16वीं सभा के मेजबान और 2024 से 27 तक एएसओ एसएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। बायो राइड योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन आपको बताना है इसमें से। तो ये तीनों कथन जो है आपका सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। वैश्विक साइबर सुरक्षा 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। दोनों कथन आपका सत्य है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने। ठीक है। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? मोहना सिंह। केंद्र सरकार के पतन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मनु भाकर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी है? रामनाथ कोविंद। दुनिया की सबसे ऊंची 140 फीट ऊंचे बॉस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ के बेमतारा में। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए 1/3 योजना एक नई योजना CM7 की शुरुआत की गई है? त्रिपुरा में। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? नागपुर में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है। इसमें से असत्य कथन आपको बताना है। तो ये तीनों कथन आपका सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश का GDP में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो इसमें महाराष्ट्र का योगदान ज़्यादा है। ठीक है। स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया की पहला निजी स्पेस वॉक करना है? पोलारिस डॉन मिशन। ठीक है ना। पोलारिस डॉन मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड। ठीक है। बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन बताना है। 4 कथन दिया हुआ है। ठीक है। तो ये तीनों कथन आपका सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है?
राजा रणधीर सिंह को। किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? हंगरी में। ठीक है। किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया है? 1 फरवरी 2025 को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? 4 इंजनों को। केंद्रीय बजट 2025 की थीम क्या थी? सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? 8वां। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 5,65,345 करोड़। ठीक है। करेक्शन 50,65,345 करोड़। ठीक है। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितने होने का अनुमान है? ऑप्शन बी। ठीक है। 34,20,409 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? 15,68,936 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? राइट आंसर हो जाएगा 5,23,846 करोड़। ठीक है। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 1.5%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 0.8%। ठीक है। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 0.03%। ठीक है। 0.3%। ठीक है ना। 0.3%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? 29,000 2,92,598 करोड़। ठीक है। 2,92,598 करोड़। बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना किया गया है? 4,91,732 करोड़। ठीक है। बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? वो किया गया है 1,28,650 करोड़। ठीक है। बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना किया गया है? ये किया गया है 2,66,817 करोड़। ठीक है। बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना किया गया है? ये किया गया है 96,777 करोड़। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है आपका कृषि क्षेत्र से। बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो वो किया गया है देश के 100 जिलों को। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई? तो ये की गई है 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक। बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई? तो ये की गई है बिहार में। ठीक है।
बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये असम में किया जाएगा। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजन में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उसका क्षेत्र है एमएसएमई से। ठीक है, एमएसएमई। बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई? तो 5 से इसको 10 करोड़ कर दिया गया। बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो किया जाएगा बिहार में। बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध निवेश से है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्य को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो किया गया है 120 गंतव्य को। भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 200। बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई? तो 74% से बढ़ा के इसको 100% किया जाएगा। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? 0%। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती की सालाना सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किया गया? तो ये किया गया आपका 6 लाख तक। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसको 2 वर्ष से बढ़ा के 4 वर्ष किया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई? तो इसको की गई है 2028 तक। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो किया गया है आपका 67,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है आपका 600 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा बिहार में। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो किया गया है आपका 86,000 करोड़। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? तो कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय को सुधारना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन को फोकस किन दालों पर है? तो इसका फोकस है आपका तीनों दाल पे। ठीक है ना, तीनों पे है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? 36 दवाओं को। ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई? तो 500 करोड़ की लागत से। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2047 तक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई? तो ये की गई है भारत ट्रेड नेट। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन ए।
भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो वो दिया है आपका 37.64 मिलियन डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो वो की है आपका राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया? तो ये आपका दिया गया है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों पर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका स्वास्थ्य पे। किस पे? स्वास्थ्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? तो ये किया गया 31 जनवरी 2025 को। ठीक है। वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है 13 अध्यायों में। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो 6.4%। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है? 4.9। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 7.7। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 16%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 11.6%। सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत दूसरा स्थान पर रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? वो रहा है आपका 640.3 बिलियन डॉलर। ठीक है। आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? 4%। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया? 5,853 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 15.8। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 12.5। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया? 3.2। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़ाकर कितना हो गया है? तो 61 लाख से बढ़कर ये हो गया है 131 लाख। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया? तो ये बढ़ के हो गया है 11.2। मर्सर CF ए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया है? तो ये घट के हो गया है 44 हो गया। ठीक है। 45.9 से घटकर कितना हुआ है? 44। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो ये की गई है 16%।
केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को स्वीकृति दी है? तो वो दिया है आपका 24 अगस्त 2024 को। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख के पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? तो 50%। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होने वाली अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितना वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है? 25 वर्ष। एकीकृत पेंशन योजना मतलब कि यूपीएस के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम 10,000। ठीक है, न्यूनतम 10,000। यूपीएस के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाली न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितने साल का सेवा अनिवार्य है? तो आपका कम से कम इसमें 10 साल का सेवा अनिवार्य है। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो दूसरा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है आपका चौथा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटकर 12 वर्षों के निम्नतम दर 2.6% पर आ गया है। ये कथन सही है। वित्त वर्ष 25 में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये भी सही है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2024 में 7.5% थी। ये भी सही है, मतलब कि तीनों कथन सही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी सही है। ठीक है। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये आपकी हो गई है 13.2 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ठीक है, और इसमें से जो असत्य कथन है आपको बताना है। ठीक है। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है, ये कथन आपका गलत है। और ये 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर 54.30% होने की उम्मीद है। ये सही है। और भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में है। ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। केवल एक आपका गलत था। 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है? तो कितना है? 46.1। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक गीग कार्यबल के कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है? 23.5 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये आपकी हो गई है 32 मिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक है? 2025 तक। भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? जल विद्युत। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्रम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सही है। इनमें से 49% महिलाएं हैं। ये भी सही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया। ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम अवरोही क्रम में चुने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर, पवन, जल विद्युत और गैस। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें
प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है। कितना पहुंच गया है? ये पहुंच गया है आपका 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन डी राइट आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो ये है आपका 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान आपका है चौथा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? तो भारत बन जाएगा 2027-28 तक। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सीमेंट उत्पादक में भारत दूसरे स्थान पे है, ये हो जाएगा। कपड़ा एवं परिधान निर्यातक इसमें छठे स्थान में है, बी हो जाएगा। और दवा उद्योग में तीसरे स्थान पे है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं? तो ये दे रहे हैं आपके 23.24 करोड़। आगे देखते हैं कि सही कथन को चुने। ठीक है। तो इसमें आपको प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 1.9% है, ये सही है आपका। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या 5.2% है, ये भी सही है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या 14.1% है, ये भी सही है। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये सभी सही है। ठीक है। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़क पूरी हो चुकी है? तो ये हो चुकी है, ठीक है, 7,70,983 किलोमीटर। ठीक है। भूजल संसाधन के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? वो किया गया है भूनीर। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूर संचार घनत्व कितना है? 84%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जल मार्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। तो दोस्तों यहाँ पे टोटली प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। हमने टोटल 18 प्रैक्टिस सेट किए, जिसमें से टोटल हमने 900 क्वेश्चन को कवर किया। अगर आपको वीडियो कंटेंट यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।